क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट है, कई सारे एल आ रहे हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कम्पिटिटिव मार्केट। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि 3-4 साल के अंदर 100+ L2s हो गए, और L2 लॉन्च करना तो अभी भी काफ़ी ईजी, आगे और भी ईजी हो जाएगा। सो 100+ L2 हो गए, बट उसमें से 4-5 L2 हो गए, उनके पास ही मेन मार्केट शेयर होगा, और 2-3 L2 जो हो गए वो डोमिनेट करेंगे, और कैटेगरी वाइज डोमिनेट करेंगे। हो सकता है कुछ L2 जो है वो डिफाई में अच्छा कर रहे हैं, कुछ L2 गेमिंग में अच्छा कर रहे हैं, कुछ L2 किसी और नरेटिव पे अच्छा कर रहे हैं, बट डोमिनेंस जो आएगा मेजरली 4-5 प्रोजेक्ट से ही आएगा, राइट। सो उसमें ऑप्टिमिज्म के चांसेस ज़्यादा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। आर्बिट्रम के पास भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, तो उनके पास भी चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाइज हम देखते हैं तो हमको पहले ये देखना है कि गवर्नेंस यूटिलिटी है, तो गवर्नेंस पे किस साइड से डेवलपमेंट हो रहा है, कितना गवर्नेंस का यूज़ होने वाला है। सो उस केस पे ऑप्टिमिज्म आर्बिट्रम अच्छे इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और जब हम ये देखते हैं कि टोकेनोमिक्स साइड पे यूटिलिटी कितनी ज़्यादा एक्सपांड हो रही है, तो मेंटल की यूटिलिटीज़ काफ़ी एक्सपांड हो रही है, बट मेंटल का अभी ट्रैक्शन नहीं है। मेंटल पे अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मेंटल पे इतना ऑनचेन ग्रोथ नहीं है, मेंटल का इकोसिस्टम इतना बड़ा बना नहीं है, इतना टीवीएल नहीं है, इतना वहाँ पे रेवेन्यू नहीं है। तो उस साइड पे मेंटल थोड़ा लैग कर रहा है, बट हो सकता है आने वाले टाइम पे चीज़ें टर्न अराउंड हो मेंटल के लिए, तो उसको भी आप थोड़ा वॉच कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। OPBNB का स्पेसिफिक यूज़ जो है वो गेमिंग के लिए है, तो बाइनेंस के पास ऑलरेडी गेमिंग का अच्छा मार्केट है। सो OPBNB पे वो मार्केट मूव हो सकता है। सो OPBNB गेमिंग साइड पे अच्छा कर सकते हैं, तो OPBNB पे भी आप थोड़ा सा नज़र रख सकते हो। OPBNB का टोकन अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, तो OPBNB की सक्सेस डिपेंड करेगी किस टाइप से कितना बड़ा गेमिंग इकोसिस्टम वो ड्राइव कर पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गेमिंग इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर BNB चेन के पास है। BNB चेन इज़ काइंड ऑफ लीडर इन Web3 गेमिंग। सो वहाँ से वो मेजर पोर्शन अगर OPBNB पे जाता है, और OPBNB अगर इमर्ज करता है एज ए लीडिंग Web3 गेमिंग L2 चेन, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा उनको फ़ायदा हो सकता है, और वहाँ पे BNB की प्राइस पे भी फ़र्क पड़ सकता है। अभी अपन बात करते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक L2, तो ये जो कैटेगरी है वहाँ पे भी कई सारा इंटरेस्ट आने वाला है। कई सारे जो L2 हो गए वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लॉन्च हो गए, जैसे गेमिंग की चेन हो गई, डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया की चेन हो गई। तो इस टाइप की जो स्पेसिफिक पर्पज़ वाली चेन है वो कई सारी लॉन्च होगी। Immutable X है उसका एग्जांपल है, जिसने पहले स्टार एक्स यूज़ करके वेलेडियम चेन लॉन्च की थी, अभी वो GK EVM यूज़ करके GK चेन लॉन्च करने वाले हैं। पॉलीगन के साथ उनकी पार्टनरशिप है। सो Immutable X इज़ काइंड ऑफ गेमिंग L2, और डी बैंक जो है वो सोशल मीडिया वाला L2 लॉन्च कर रहा है। और इस टाइप के डिफरेंट आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक वाले पर्पज़ वाले भी L2 देखने को मिलेंगे। सो उन पे भी नज़र रख सकते हो, बट अगर ओवरऑल L2 देखने कौन कौन से L2 है उनको ट्रैक करना है, तो उसकी वेबसाइट होती है L2beat.com। उस पर आपको सारा डेटा मिल जाता है, कौन सा L2 कैसे कर रहा है, किसके पास कितनी TVL है, कितना मार्केट शेयर है, कौन से टैग वो यूज़ कर रहे हैं, कौन से स्टेज पे है, क्या पर्पज़ है, सब आपको पता चल जाता है। सो मेनली आप देखोगे और आर्बिट्रम है, OP है, GK सिंक है, बेस है, DYDX है। सो DYDX तो अभी L1 लॉन्च कर रहा है कॉस्मोस SDK यूज़ करके, सो वो अभी L2 रहेगा नहीं, L1 में जा रहा है। स्टार्कनेट है, लूपरिंग है, जो कहीं ना कहीं एक डिफाई स्पेसिफिक L2 है। मेंटल है, Immutable X है, GK सिंक है। मैटिस जो है उस पर इतना ट्रैक्शन नहीं, वो भी OP रोलअप पे इतना ट्रैक्शन उस पर नहीं है, तो उसको अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आई डोंट थिंक कि इतना पोटेंशियल उस पर लगता है, क्योंकि काफ़ी लैग कर गया, काफ़ी अर्ली था। लाइक ऑप्टिमिज्म से पहले लॉन्च हुआ था, बट उसको ट्रैक्शन कभी मिला ही नहीं। इवन वहाँ पे स्पीड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट है, बट वहाँ पे ट्रैक्शन जो है वो मिसिंग है, इकोसिस्टम वहाँ पे इतना बना नहीं। लीनिया काफ़ी प्रॉमिसिंग है, कंसेंसस को लॉन्च करने वाला है। लीनिया GK रोलअप पे है, GK EVM लॉन्च करने वाला है, तो लीनिया प्रॉमिसिंग है। पॉलीगन GK EVM काफ़ी सही है। एपेक्स जो है वो एक डेक्स है, और ये काइंड ऑफ एप्लीकेशन स्पेसिफिक L2 है। GK स्पेस वो भी सिमिलरली NFTs के लिए बना है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक L2 है। सो ये सारे L2 तो कई सारे अभी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 32 के आसपास आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो फ्यूल जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, जब वो लॉन्च होगा तो उस पर भी काफ़ी मोमेंटम आ सकता है। ये भी प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया है। सो इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑप्टिमिस्टिक रोल अप बेस्ड L2। उन्होंने बाद में अपना डायरेक्शन चेंज करके वो खुद का L1 लॉन्च कर रहे हैं, और कुछ और इनोवेशन कर रहे हैं इस साइड पे। तो फ्यूल भी काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। सो L2 में टेक साइड पे कई सारे अभी डेवलपमेंट चल रहे हैं, कई सारे इनोवेशन हो रहे हैं। कई सारे इनोवेशन मेनली सिक्वेंसर साइड में हो रहे हैं। तो सिक्वेंसर एक ऑपरेटर होता है, L2 का ऑपरेटर होता है। उसका काम होता है कि जो भी L2 के ऊपर ट्रांजेक्शन हुए उसको सिक्वेंस करना, सिक्वेंस करके उनका एक बैच बनाना, बैच बना के इथेरियम के L1 पे सेटल करना। जब वो सेटल करता है तो उस ड्यूरेशन में उनका एक रेवेन्यू जनरेशन होता है। रेवेन्यू जनरेशन ऐसा होता है कि जैसे आप एग्जांपल के लिए आर्बिट्रम यूज़ कर रहे हो, आपकी जो स्वैप फीस जो आ रही है वो $0.2 आ रही है एग्जांपल के लिए, तो उनको जो इथेरियम को आगे पे करना होता है सेटलमेंट फीस का, वो $0.10 पे करना होता है, $0.12 पे करना होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रीमियम होता है। लाइक वो 30-40% आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं L2 यूज़ करने का। सो जो प्रीमियम होता है वो इनका रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू सारा सिक्वेंसर के पास जाता है, मतलब उस कंपनी के पास जाता है, आर्बिट्रम के पास जाता है, आर्बिट्रम की ट्रेजरी में जाता है अगर आर्बिट्रम का सिक्वेंसर है तो। अभी डिस्कशन ऐसे चल रहा है कि जो पैसा आर्बिट्रम कमा रहा है, आर्बिट्रम का जो एनुअल रेवेन्यू है वो
$45 मिलियन के आसपास है, वो काफ़ी हाई है। और ऑप्टिमिज्म का रेवेन्यू वो भी $30 मिलियन के आसपास है। बेस का अभी तक का रेवेन्यू वो $10 मिलियन के आसपास हो चुका है। जो इतना बड़ी साइज़ का रेवेन्यू वो इनके पास जा रहा है, इनकी ट्रेजरी के अंदर जा रहा है। सो आगे जाकर डिस्कशन ऐसा चल रहा है कि इस रेवेन्यू को शेयर किया जा सकता है, तो उसमें जो सीक्वेंसर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। और जब सीक्वेंसर को डिसेंट्रलाइज करोगे तो जो रेवेन्यू का जो चंक आएगा वो हो सकता है कि जो वैलिडेटर्स है उनके साथ शेयर हो, इथेरियम के वैलिडेटर के साथ शेयर हो। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल कि कॉमन पब्लिक के साथ भी शेयर हो सकता है, जो स्टेक कर रहा है उनको भी उसका वैल्यू मिल सकता है। सो फ्यूचर में आपको ये देखना है कि शेयर्ड सीक्वेंसर के साथ जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जैसे ऑप्टिमिज्म जो है वो भी शेयर्ड सीक्वेंसर को कहीं ना कहीं इनेबल करने वाला है। आर्बिट्रम भी कर सकता है, कोई और प्रोजेक्ट आ सकता है जो डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर के साथ आ सकता है। तो वो एक नया इनोवेशन थीम है, वहाँ पे भी हो सकता है उनको पोटेंशियल मिले। और सीक्वेंसर के साथ वो आएंगे, सीक्वेंसर लॉन्च करेंगे, डिसेंट्रलाइज उसको करेंगे, तो उस पर ये होगा कि एक एडिशनल यूटिलिटी बन जाएगी और जो लोग स्टेक कर रहे हैं या फिर जो वैलिडेटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगा, उनको एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा, तो उस केस में नेटवर्क इफेक्ट और अच्छा बन जाएगा। सो वो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं वैल्यू कैप्चर वाला मॉडल यहाँ पे ब्रिंग आउट हो सकता है, तो वो थोड़ा आप ट्रैक कर सकते हो। बाकी टेक साइड में काफ़ी और भी काम हो ही रहा है, जैसे मेनली डीए लेयर का मैंने जो बताया, सेपरेट डीए लेयर पे काफ़ी अभी काम हो रहा है। और L2 का नैरेटिव काफ़ी जल्दी और हाइप पकड़ने वाला आने वाले 2-3 महीने के अंदर। इथेरियम का एक काफ़ी बड़ा अपग्रेड आने वाला EIP 4844, तो उस पर इथेरियम के जो भी ब्लॉक्स है उसके साथ एडिशनल एक ब्लॉक स्पेस बनने वाला है, उसको ब्लूप बोला जाएगा। और जो ब्लूप करके ब्लॉक स्पेस होगा उस पर L2 का सारा डेटा जो है उसके अंदर स्टोर किया जाएगा, और वो भी 30 डेज़ के लिए स्टोर किया जाएगा। उसके बाद उस डेटा को ग्राफ प्रोटोकॉल जैसे जो डेटा इंडेक्सिंग सर्विस है उनके पास भेज दिया जाएगा। सेपरेट ब्लॉक स्पेस आ रहा है ब्लूप, उसके इंट्रोडक्शन के बाद ये होगा कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट अभी आपको लग रही है उससे 90% जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और L2 पे जो ट्रांजेक्शन करना और भी चीप हो जाएगा। सो L2 का अडोप्शन और बढ़ेगा, और एप्लीकेशंस वहाँ पे आएगी, और डेवलपर्स बिल्ड करेंगे, और लोग यूज़ करेंगे, यूजर्स वगैरह बढ़ेंगे, इकोसिस्टम और बढ़ेगा। और L2 का कहीं ना कहीं आगे जाके काफ़ी अच्छा फ्यूचर है 2-3 साल के अंदर। और सो लाइक कई सारी एप्लीकेशन आएगी, लाइक इकोसिस्टम और बढ़ेगा, यूजर्स और बढ़ेंगे। सो अल्टीमेट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। खाली यहाँ पे ये देख रहा है टोकन वाइज, अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसी टोकन में ज़्यादा वैल्यू कैप्चर हो सकती है जहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग हो, जो आर्बिट्रम ऑप्टिमिज्म पे है, जहाँ पे यूटिलिटी कई सारी हो जो मेंटल के अंदर है, और जहाँ पे हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज सीक्वेंसर के साथ आए या डिसेंट्रलाइज या शेयर्ड सीक्वेंसर के साथ आए, और कहीं ना कहीं और एडिशनल इंसेंटिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे उन लोगों को जो स्टेक कर रहे हैं, उन लोगों को जो वैलिडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं वैल्यू कैप्चर हो सकता है। यहाँ पे वैल्यू कैप्चर का गेम है, जहाँ पे जितना वैल्यू कैप्चर होगा और एट द सेम टाइम जिस L2 पे ज़्यादा ट्रैक्शन डेवलप होगा, जिस L2 पे ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम डेवलप होगा, जहाँ पे ज़्यादा डिफाई की एक्टिविटी होगी, जहाँ पे ज़्यादा यूजर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं मार्केट में लीड करेगा। काफ़ी कंपिटेटिव स्पेस है, 100+ L2 आएगी, उससे ज़्यादा भी L2 आएगी, क्योंकि L2 लॉन्च करना काफ़ी ईजी है। इसलिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो नए L2s आ रहे हैं उनको ट्रैक करना पड़ेगा, उनके ऑन चेन ग्रोथ को ट्रैक करना पड़ेगा। ऑन चेन साइड पे कैसी ग्रोथ हुई, रेवेन्यू कितना बड़ा है, फीस कितनी बड़ी, यूजर्स कितने बड़े, कौन कौन सी डेप्स पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, TVL कितना बड़ा है, ये सब मैट्रिक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और नए कौन से प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इकोसिस्टम किस टाइप से बन रहा है, और कम्युनिटी किस टाइप से बनी हुई है, और टोकनॉमिक्स किस टाइप से, ये सारे फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो ऑन चेन विल प्ले इट्स ऑन रोल L2 के केस में, मेनली L2 और डिफाई के केस में। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम ऑन चेन पे आने वाले हैं, ऑन चेन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ऑन चेन टूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, ऑन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। आई थिंक ये कोर्स का एंडिंग पार्ट पे हम जाने वाले हैं, कोर्स का लास्ट सेक्शन है, और बट सबसे प्रॉमिसिंग सेक्शन है, सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला आपको उस सेक्शन में। प्रैक्टिकल सेक्शन है, ऑन चेन कैसे करते हैं आपको मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकली, लाइक कई चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगा, टूल्स यूज़ करना सिखाऊंगा, और काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। सो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये यहाँ पे एंड होता है, और ये जो क्रिप्टो नैरेटिव का सेक्शन भी L2 नैरेटिव के साथ यहाँ पे एंड होता है। और बाकी इसको आप रिवाइज एक बार वापस कर सकते हो, जो भी नैरेटिव मैंने डिस्कस किए उनको आप रिवाइज कर सकते हो, और डिटेल में आपको समझना है तो उनके ऊपर मैंने रिपोर्ट्स भी लिखी है, थ्रेड्स भी लिखे हैं, उनके सारे जो लिंक्स वगैरह वो भी मैं अलग से एक डॉक्यूमेंट बना के डाल दूंगा, उसमें जाके आप गो थ्रू करके और डीप डाइव कर सकते हो। बट जो क्रिप्टो नैरेटिव्स का ओवरव्यू था, जो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपको देखनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट और डीप डाइव आप बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर लूँगा। और साथ में आप ट्विटर पे जो जिनको आपको फॉलो करना है, जहाँ से आपको अल्फ़ा मिलता रहेगा और इंसाइट मिलती रहेगी, नॉलेज मिलता रहेगा, वो सब भी मैं शेयर करने वाला हूँ कि आपको कौन से लोगों को फॉलो करना है, कौन से अकाउंट फॉलो करना है, लाइक कहाँ से आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कहाँ से आपको राइट नॉलेज मिल सकता है, कहाँ से इंसाइट मिल सकती है। सो वो भी लाइक आई विल प्रॉब्ली प्रोवाइड दैट। फ्यूचर में आपको अपडेट रहना है, लाइक और भी लाइक इंसाइट आपको पता लगानी है, नॉलेज और भी लेना है, सो लाइक काफ़ी हेल्प करेगा, तो वो भी मैं काफ़ी जल्दी अपलोड करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जल्दी। थैंक यू।